मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर एक अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, जैसे उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनका चैन खत्म हो गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो मेरी इस बात को याद रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे शत्रु की सोच बहुत घातक है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, मैं और मेरी मर्जी। उसे लगता है कि वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है और जो वह चाहेगा वही होगा। ऐसे लोग अपने मैं के कारण अंधे हो जाते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ही कानून होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, उनकी सत्ता स्वीकार करे और उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है, तो वे उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो या सड़क, उनके में की भावना हर जगह टकराती है। यही कारण है कि चारों ओर लड़ाई, झगड़े, कलह और क्लेश फैला हुआ है। इसी अहंकार के कारण घर टूटते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, समाज और राष्ट्र तक प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं, वहां अशांति और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी महिला है जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यह व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, लेकिन इस समय मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। यह महिला बहुत अहम से भरी हुई है। इसका अहंकार इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है और इससे जुड़े लोगों को भी अशांत कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति इसे भीतर से बेचैन कर देती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा इसे असहज कर देती है। इसे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो, इसका यह भ्रम टूटने लगा है। इस बेचैनी की वजह से यह और भी नकारात्मक हो गई है और तुम्हारे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा तेज प्रबल है। यह समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मेरे बच्चे, जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है, तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति एक संतुलन में चलती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो प्रकृति स्वयं उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तुम इसी संतुलन का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है जो अपनी झूठी सत्ता और अहंकार में डूबे हुए हैं। यह महिला जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है, अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी मर्जी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, जब वह अपने अहंकार के कारण दूसरों का नुकसान करने लगता है, तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। इस महिला की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है। हो सकता है यह सामने से बहुत अच्छी बने, लेकिन पीठ पीछे यह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। यह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम्हारी हर सफलता इसे असहज करती है। यह नहीं की जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा, जो कठिनाइयाँ थी वे अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। अब तक तुम्हें जिन लोगों ने गिराया उनसे तुम्हें सीख मिली, लेकिन अब तुम्हें वे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अब तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है।
तुमने बहुत समय दूसरों की राय की चिंता में बर्बाद किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सत्य के अनुसार जीना है। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज में महारत हासिल करनी है, तो अभी से उस पर काम करना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई अनोखी प्रतिभा है, तो उसे और निखारो। यह समय खुद को खोजने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का है। मेरे बच्चे, यह समय संदेह का नहीं, यह समय विश्वास का है। खुद पर विश्वास करो, अपनी यात्रा पर विश्वास करो, ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करो। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें वहां ले जाने के लिए हर चीज तुम्हारे पक्ष में आ रही है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हारे विकास के लिए आएंगी। उन्हें भय से नहीं, बल्कि उत्साह से देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी, और जब तुम उससे सीख लोगे, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। जो भी सपने तुमने देखे थे, उन्हें साकार करने का यही समय है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे सुंदर अध्याय लिखना है। तुम्हारे रास्ते में रोशनी आ रही है। जो भी अंधेरा था, वह अब खत्म हो रहा है। अब तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूना है, नए आकाश में उड़ान भरनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अब वह समय जी रहे हो जहां हर चीज बदल रही है। यह बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आ रहा है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, लेकिन यह आवश्यक था। जो चीजें अब तुम्हारी नहीं है, उन्हें जाने देना ही सही है। यह सफर नया है, अनजान है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें लगता था कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था। तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी माना गया। लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द, हर ठोकर, हर अस्वीकार्यता एक योजना का हिस्सा थी। वे सभी घटनाएं तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें सिखा रही थी कि तुम्हें कौन बनना है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था, और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक करो। वे घाव जिन्हें तुमने इतने वर्षों तक छुपा रखा था, जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया, वे दर्द जिन्हें तुम अकेले सहते रहे, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जाने दो। तुम्हें क्षमा करना होगा, खुद को और उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अब उस दर्द को अपने साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक तुम उस दर्द को पकड़े रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम्हें अपने आप से पूछना है, तुम क्या चाहते हो? यह जीवन तुम्हारा है, और अब तक तुमने इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिया। तुमने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है।
वह तुम्हें बुला रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। तुम इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आए हो। तुम्हारी यात्रा केवल जीविका कमाने या सामाजिक मान्यता पाने तक सीमित नहीं है। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराए। तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारे सपने कोई संयोग नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा के संदेश हैं। अगर तुम्हें किसी चीज के प्रति गहरी रुचि है, अगर तुम्हारा दिल किसी विशेष दिशा में खिंचता है, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि यही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है। तुम्हें जितनी क्षमता है, तुमने उसका केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग किया है। क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, यह डर असली है या सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम? अधिकतर बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुम्हारी मेहनत का हर एक क्षण अब तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाला है। तुमने जो भी संघर्ष किया, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है, वह अब तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे रहा है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है। तुम्हारी उम्मीदें अब रंग लाने वाली हैं और तुम अपने लक्ष्य को पाने के बेहद करीब हो। तुमने जो मेहनत की है, वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लगन और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है और तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखोगे।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती।
तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना